सज्जाद थे बहुत बीमार, पड़े थे बिस्तर गम पर बहाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, ये मजलिसों का एक तसलसल है। जैसे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जैसे मजालिस का सिलसिला रहता है, वैसे ही मुसलमानों की ये जो शिया कौम है, इस कम्युनिटी में जो है वो पूरे मुहर्रम तक मजालिस का सिलसिला रहता है। और इसमें ये बयान किया जाता है कि इंसान अपने को पहचाने कि वो ख़ुद क्या है। यानी अगर इंसान अपने को पहचान लेता है तो फिर उसे ये बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ समझना कि वो अल्लाह को कैसे जानता है, नबी को कैसे जानता है। यानी अगर इंसान अपने को पहचानता है, अपनी ज़ात को पहचान लेता है, तो उसके लिए ये बात आसान रहेगी कि उसका दीन क्या है, उसका ईमान क्या है, वो किस नबी का कलमा पढ़ता है। इसलिए कि जब इंसान ख़ुद ही को नहीं पहचानता तो वो अपने अलावा जो और दूसरी चीज़ें हैं उनको पहचान नहीं सकता है। तो ये जो मजलिसों का सिलसिला है, ये इसी चीज़ को बताने के लिए है कि इंसान जो है वो इत्तेहाद, मेल मोहब्बत, ऐसा नहीं है कि इन मजलिसों में सिर्फ़ यही इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता हो कि सारे मुसलमान एक भाई हैं। नहीं, इसमें इस इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है कि जितनी भी दुनिया में मखलूक़ात हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कानून को फॉलो करते हों, वो सब आपस में भाई हैं। आपस में भाई होने का मतलब यह है कि फिर लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी इस मजलिस में ये बताया जाता है कि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि 6 महीने का जो बच्चा है उसको भी लेके करबला में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक अहम पैगाम है जो पहुंचाना चाहते हैं। और सामने वाले जो हैं यजीद की शक्ल में और उसकी फ़ौज की शक्ल में, उनके पास ना इंसानियत है, ना दर्द है, ना उनका कोई समाज है, ना वो किसी के लिए हमदर्द हैं। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत की बक़ा के लिए मैदान करबला में अपने 72 साथियों की कुर्बानियाँ पेश की, अपने घर वालों को लेकर गए, सख्तियाँ झेली, तकलीफ़ों का सामने किया, मगर मज़हब जो इंसानियत का है उसको मिटने नहीं दिया। ये बताने की कोशिश की और ये बताया कि कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ सर नहीं झुकाना चाहिए। जुल्म के ख़िलाफ़ सर झुकाना ये ख़ुद एक जुल्म है जो मज़लूम की तरफ से हो रहा है। यानी इंसान को ये चाहिए कि जब उसके ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है तो वो जिस तरीक़े से भी उसके लिए खड़ा हो सके, उसके अगेंस्ट, उसकी मुखालफत में उसको खड़ा होना चाहिए, ज़बान के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए। यानी वो ये दुनिया को बताए कि ये गलत हो रहा है। जिस समाज से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि जुल्म को जुल्म ना कह सकें, गलत को गलत ना कह सकें, उसका रिश्ता न करबला से है, न इमाम हुसैन से है, न रसूल अल्लाह से है, न काबे शरीफ से है, न कुरान शरीफ से है। और जब इन चीज़ों से नहीं है तो अल्लाह से भी उसका कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह का रिश्ता उसी से है जो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके। इमाम हुसैन साहब को खत भेजकर बुलवाने वाले कौन लोग हैं और उन लोगों ने इमाम हुसैन साहब का साथ क्यों नहीं दिया? इमाम हुसैन को बुलाने वाले जिन्होंने ख़त लिख कर बुलाया वो कूफे के रहने वाले लोग थे। और अहले कूफा में बहुत लोग ऐसे भी थे जो सियासी थे, यानी चाहने वाले भी थे, बहुत ज़्यादा थे। इमाम हुसैन के जो 72 साथी शहीद हुए हैं, जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने 72 की कुर्बानी पेश की है, उनमें कुर्बान होने वाले ज़्यादातर कूफे के लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूफे के सारे लोग ख़राब नहीं हैं, अक्सर लोग अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे समाज में भी जैसे होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए सियासत की आड़ में वो कुछ भी कर लेते हैं, वो अपने को सेफ़ रखना चाहते हैं, अपने इक़्तिसादी हालात ठीक रखना चाहते हैं। तो जो कुछ 2-4 ऐसे थे, उन्होंने जो है कि इमाम की मुखालफत ज़ाहिरन नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर से वो यजीद के साथ रहे। यानी सियासत के उन्वान से उन्होंने हुसैन का साथ नहीं दिया। वरना अहले कुफाही में कुछ लोग ऐसे थे, ज़्यादातर लोग ऐसे थे तो जो इमाम के साथ जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। इमाम हुसैन साहब को मुस्लिम ही अपना आइडियल मानते हैं या गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन साहब से अकीदत रखते हैं? इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाई इंसानियत के वो अज़ीम हीरो हैं, वो अज़ीम कायद हैं कि जिन्हें दुनिया का हर इंसान मानता है। सरोजनी हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी शायरा, वो कहती है
کہ آج اگر کہیں ظلم کے خلاف کہیں سے کوئی آواز آتی ہے کسی بھی قوم میں کسی مذہب میں، یہ حسین کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ کارلائل کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ گیا یہ ایک عیسائی ہے۔ آپ نے سوال کیا نا کہ خالی مسلمانوں کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں اور لوگوں کے بھی ہیں۔ کارلائل کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ گیا کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر یہ بات نہیں دیکھی جائے گی کہ تمہارے ساتھ کم آدمی یا زیادہ ہیں۔ اگر کم بھی ہیں اور تم حق کے ساتھ کھڑے ہو تو بس وہی کھڑا ہونا کافی ہے۔ اور بھی بہت سارے چیزیں۔ راجندر پرساد شاید ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے کربلا سے یہ سیکھا ہے اور حسین سے یہ سیکھا ہے کہ مصیبتوں میں کیسے ڈٹا جائے، مصیبتوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ مجھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ افریقہ کے نیشنل منڈیلا وہ یہ کہتے تھے کہ میں 20 سال تک قید میں رہا، آخر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب کوئی میرے سے کچھ کھانا پانی دینے کے لیے آئے گا اور مجھے کچھ کہنے کے لیے آئے گا تو میں کہوں گا جی صاحب میں سلنڈر کرتا ہوں اور حکومت کی باتوں کو مانتا ہوں، میں سائن کرتا ہوں، مجھے اب ایسی قید نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ یہ قید تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کھانا تو ملتا ہے، کربلا والوں کو تو قید میں رکھا گیا اور کھانا ڈھنگ سے نہیں دیا گیا۔ وہاں سے میں نے سمجھ لیا کہ نہیں، ابھی ظلم کے خلاف ڈٹا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان، ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، وہ حسین کو یاد کرتا ہے۔ نہ اس میں کوئی مذہب کی قید ہے اور نہ اس میں کوئی کسی دھرم کی قید ہے۔